अगर आप लोगों का भी जियो का इंटरनेट स्लो हो चुका है, फिर आपके पास 4G मोबाइल है या 5G मोबाइल है, आप लोगों का इंटरनेट घर के अंदर रात को नहीं चल रहा या दिन में नहीं चल रहा, बाहर आपको स्पीड नहीं मिल रही, गेमिंग में हाई पिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों के लिए एक नहीं दो एपीएन सेटिंग लेके आऊं। ये लेवल 1 और 2 पे काम करती है। सपोज करो आपने लेवल 1 की सेटिंग बनाई तो इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पीड मिलेगी, डाउनलोडिंग के लिए भी, ब्राउजिंग के लिए भी, गेमिंग के लिए भी। वहीं अगर आप लेवल 2 पे जाओगे तो लेवल 2 पे भी आपको सेम चीज मिलने वाली है, लेकिन स्पीड दोनों की डिफरेंट आप लोगों को मिलने वाली है। बस यहां पे से आप लोगों को इतना तय करना है कि आप लोगों ने दोनों एपीएन सेटिंग बना लेनी है, जिसमें आप लोगों को अच्छी स्पीड मिलती है। एपीएन के साथ आप लोगों को कनेक्ट रहना है, और जब आप लोगों को लगे कि भाई आपकी एपीएन सेटिंग इसमें स्पीड अच्छी नहीं दे रही है, तो आपने लेवल 1 की यूज करनी है। इस कंडीशन से अगर आप यूज करोगे तो आराम से आप लोगों को अच्छी खासी स्पीड घर के अंदर भी और घर के बाहर भी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले भाई, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, फॉलो जरूर से कर लेना। बाकी भाई, आप अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई सब्सक्राइब करके जाया करो, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर करके जरूर जाना। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब वीडियो को यहां से बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि लेवल 1 और 2 दोनों आपको सेटिंग मिलेगी और दोनों डिफरेंट मिलेगी और दोनों में स्पीड भी डिफरेंट मिलेगी। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, मोबाइल नेटवर्क पे जाना है, अपने जियो के सिम में जाना है, आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे आ जाना है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी सेटिंग आपने बना रखी है या पहले की है, उसे आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे से नई सेटिंग बना सकते हो। तो मैं नेम पे टैप करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा जियो स्पेस रैपिड एक्स स्पेस 5G। ठीक है, सेम एज इट इज लिख लेना है। जियो में जे कैपिटल रखना, स्पेस देके रैपिड एक्स एक साथ लिखना, जिसमें आर और एक्स दोनों आपके कैपिटल में होंगे, स्पेस देके 5G लिखना जिसमें जी कैपिटल होगा। ठीक है, ओके कर देना। एपीएन पे आना, यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना स्मॉल लेटर में जियो नेट या फिर जियो इंटरनेट। अगर आप जियो इंटरनेट लिखते हैं तो इस पर स्पीड थोड़ी आपकी स्लो रह सकती है, तो जियो नेट ही रखना। ठीक है, ओके कर देना स्मॉल लेटर में लिख के। ठीक है, प्रॉक्सी नॉट सेट रहेगी, पोर्ट नॉट सेट रहेगा। यूज़र नेम पे आना, यूज़र नेम पे आके @जियो रैपिड एक्स 5G। ठीक है, सब स्मॉल लेटर में जियो रैपिड एक्स 5G। ठीक है, सारा एक साथ लिख लेना, ओके कर देना। पासवर्ड नॉट सेट रहेगा, सर्वर पे आना, www.google.com लिख लेना। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग google.com के अलावा यहाँ पे अगर स्पीड अगर आपको ब्राउजिंग में तेज़ चाहिए और गूगल में नहीं आ रही है तो आप जियो.com भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से गूगल इसलिए लगता हूँ क्योंकि भाई मेरा गूगल में अच्छा चलता है, अगर आपका नहीं चलता तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद MMS नॉट सेट रहेगी, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट रहेगी, MMS पोर्ट नॉट सेट रहेगा, MCC और MNC नहीं छेड़ना है। इसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर टैप करोगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, PAP पैप वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके कर देना है। एपीएन टाइप पे आना है, यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में लिख लेना है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और ओके कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा एपीएन प्रोटोकॉल, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, IPv4/IPv6 पे कर लेना। रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी IPv4/IPv6। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है BRR की। देखो, BRR की सेटिंग होती ऐसी है कि बहुत से मोबाइल में सिर्फ एक BRR सेलेक्ट होता है और बहुत से मोबाइल में सारे BRR भी सिलेक्ट होते हैं, जितने मैं बताता हूँ। तो जिनके में सारे सेलेक्ट नहीं होते उसको यहाँ पे से क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझो। उसको यहाँ पे से LT और NR को सिलेक्ट कर लेना है। अगर NR आ रहा है तो NR को सिलेक्ट कर लेना, और NR नहीं है तो LT सिलेक्ट करके ओके कर लेना। लेकिन जिसके में सारे सेलेक्ट होते हैं वो कौन कौन से करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। LT सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद HSPA को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद HSDPA को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पे 1X RTT होगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है, NR को सिलेक्ट कर लेना है और आपने बैक आ जाना है। बैक आओगे, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। बहुत से भाई बोलेंगे कि भाई ये 4G में भी काम करेगी, बिल्कुल करेगी। बस जहाँ पे मैंने 4G 5G लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 4G लिख लेना है। ठीक है, 4G लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप लोगों को 4G लिख लेना है यूज़र नेम पे। ठीक है, बस इतना काम है, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा जैसे मैंने बताया, सेम एज इट इज़ रखना। 4G में भी वर्क करेगी, 5G में भी। ठीक है, इसके बाद डन पे क्लिक कर देना, आपकी ये सेटिंग बन के आ जाएगी। नीचे आप टैप करोगे इस पर तो आपका इंटरनेट जाएगा और आ जाएगा। ठीक है, आप एरोप्लेन मोड पे डाल के इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत बिंदास चलेगी। अब यहाँ पे से बात कर लेते हैं लेवल 2 की सेटिंग की। प्लस आइकन पे टैप करूँगा, यहाँ पे नेम पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँ जियो स्पेस NITRONET। ठीक है, फिर स्पेस 2026। ठीक है,
सेम एज इट इज़ आप लोगों ने लिख लेना है। जियो में जे कैपिटल रखना, नीट्रो नेट में आप लोगों को एन और नेट का एन दोनों कैपिटल रखना है और स्पेस देके 2026 लिख लेना है, ठीक है। ओके कर देना। एपीएन में आना, आपको बता रखा जियो नेट भी लिख सकते हो और जियो इंटरनेट भी लिख सकते हो, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखना, ये ध्यान रखना। प्रॉक्सी नॉट सेट रहेगी, पोर्ट नॉट सेट रहेगा। यूज़र नेम पे आना, यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है @जियो नेट्रो नेट 5G, ठीक है। 4G मोबाइल होगा तो 4G लिखना है और 5G मोबाइल होगा तो 5G लिखना है। ये भूलना मत, बार बार मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। स्मॉल लेटर में बिना गैप दिए लिखा हुआ है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है। ओके कर देना। पासवर्ड नॉट सेट रहेगा। सर्वर पे आना, सर्वर पे आके www.google.com लिख लेना या फिर geo.com भी आप लिख सकते हो। MMSC छोड़ देना, MMS प्रॉक्सी छोड़ देना, MMS पोर्ट मत छेड़ना। MCC और MNC आपको पता है आपका एरिया कोड रहता है, आपको छेड़ना नहीं है। आपको ऑथेंटिकेशन टाइप पे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको PAP पैप और CHAP चैप को सिलेक्ट कर लेना है। ओके कर देना। APN टाइप पे आना, यहाँ पे आपको लिख लेना है स्मॉल लेटर में डिफ़ॉल्ट SUPL, ठीक है। ओके कर देना। इसके बाद APN प्रोटोकॉल पे आना, यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको IPv4/IPv6 कर लेना है। रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IPv4/IPv6। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग BRR की मैंने आपको बता रखा है, अगर आप में सारे सेव नहीं होते तो LT को सेव कर लेना। अगर LT के अलावा आप पे NR भी है तो LT मत करना, NR करना, ठीक है। लेकिन सारे सेव होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले LT को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद HSPA को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको HSUPA को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आना, आपको GPRS को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे 1xRTT को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे NR का ऑप्शन मिलेगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। ये जो मैंने BRR अभी सेव किए हैं, ये मेरे मोबाइल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छी स्पीड देता है। आप क्या कर सकते हो, आप GPRS को हटा सकते हो, UMTS को लगा सकते हो, ठीक है। पहले बना लेना, उसके बाद अगर आपको स्पीड हल्की लगती है तो आप GPRS को हटाना, इन दोनों को रख लेना, या फिर इन दोनों को भी हटा के आप लोग EVDBO को भी रख सकते हो, EVDOA को भी रख सकते हो, ठीक है। तो जैसा आप लोगों का इंटरनेट चलता है, जैसी स्पीड देता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से BRR को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बैक आना, डन पे क्लिक कर देना, आपकी ये सेटिंग बन के आ जाएगी। इस पर टैप करोगे, आपकी इंटरनेट जाएगा और आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। देन आप लोगों ने स्पीड चेक करनी है। स्पीड आपको गजब मिलती है तो आपने क्या करना है, एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। ये भूलना मत भाई। देखो, मैं आपके लिए वीडियो बार बार इसीलिए लाता हूँ क्योंकि आप लोगों का बार बार कमेंट आता है, भाई नई वीडियो लाओ, नई वीडियो लाओ, इसलिए मैं लेके आता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।